मैं अक्टूबर 2002 से ख्वाजा आसिफ को असेंबली में तकरीर करते देख रहा हूँ। तकरीर करते हुए उन पर जो कैफियत तारी होती है उसका कोई जवाब नहीं। ख्वाजा आसिफ की बाज तकरीर तो यादगार हैं। एक तकरीर उन्होंने अपने वालिद ख्वाजा सत्तर के बारे में की थी, जब उन्होंने असेंबली में खड़े होकर बाकायदा माफी मांगी थी कि उनके वालिद को जनरल ज़ियाउल हक का साथ नहीं देना चाहिए था और वो उनके बेटे की हैसियत से कौम से माफी मांगते हैं। ये वो दौर था जब जनरल परवेज मुशर्रफ हुक्मरान थे और नवाज लीग जेर ताब थी। ख्वाजा आसिफ परवेज मुशर्रफ ये वजह से नैब के हाथों जेल भुगत चुके थे। उनके ये जख्म ताज़ा थे, लिहाजा वो अपनी तकरीर से पूरे हाउस के दिल गरमाते थे। उन्होंने उन दिनों अपनी तकरीर में मुक़्तदरा पर सख्त तनकीद भी की, जिसका हवाला इमरान खान ने सोमवार के रोज अडियाला जेल में सहाफियों से बात करते हुए भी दिया। खान का कहना था, मुक़्तदरा पर जितनी तनकीद ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने की है, आज तक किसी ने नहीं की। एहसन इकबाल बारे कहा कि वो उन चंद सियासतदानों में से थे जिन्होंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का पहली दफा हवाला दिया। इमरान खान ये हवाला देकर मुक़्तदरा को शायद ये पैगाम देना चाहते हैं कि उन्होंने फिर भी हाथ हौला रखा है, वरना ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने तो रेड लाइन क्रॉस कर ली थी। ताहम इमरान खान कुछ भी कहते रहे, मुक़्तदरा पर उनकी तनकीद का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। एहसन इकबाल ने एक दफा हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिया होगा, लेकिन खान तो बरसों से हवाला देते आए हैं। पिछले दिनों तो उनके ट्विटर अकाउंट से 1971 के पस मंजर में एक ऐसी वीडियो भी ट्वीट की गई जिस पर वो खुद भी घबरा गए कि क्या कर बैठे हैं। लिहाजा खान का अपना रिकॉर्ड इस हवाले से कुछ बेहतर नहीं, चाहे वो अब ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के कंधों पर बंदूक ढककर फायर करते रहे। सोमवार के रोज भी ख्वाजा आसिफ ने दिलचस्प तकरीर की थी, जब उन्होंने असेंबली हॉल में महमूद खान अचकज़ई पर तंज के तीर बरसाकर उन्हें कुछ याद दिलाया तो महमूद अचकज़ई को कोई जवाब न सूझा और वो बैठे देखते रहे कि ख्वाजा आसिफ को क्या जवाब दे। ख्वाजा आसिफ को भी इल्म था कि यही मौका है, महमूद खान अचकज़ई को जितना रगड़ा लगाया जा सके लगा लिया जाए। ख्वाजा आसिफ जानते थे कि अचकज़ई साहब भी तकरीर के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस इशू पर वो जवाब नहीं दे पाएंगे। ख्वाजा आसिफ हैरानी से पूछ रहे थे कि भला अचकज़ई साहब जैसा उसूल पसंद जमहूरी इंसान अब खान का नुमाइंदा बनकर मुक़्तदरा से बातचीत के लिए तैयार हो गया। ये चमत्कार कैसे हुआ? ख्वाजा आसिफ की तकरीर का मकसद ये था कि महमूद अचकज़ई तो सारी उम्र कहते रहे कि वो मुक़्तदरा की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ हैं, और इतना खिलाफ की बात करना तो दूर की बात, उनसे कभी हाथ न मिलाए। अब अचानक अचकज़ई इमरान खान का नुमाइंदा बनकर मुक़्तदरा से बातचीत के लिए कैसे तैयार हो गए? आखिर कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि अचकज़ई ने बरसों के सियासी उसूल खान की सियासत पर कुर्बान कर दिए और वो खान को ना करने की हिम्मत ना कर सके? तो क्या खान ने अचकज़ई जैसे बंदे को अपनी लाइन पर लगा लिया है और अब वो पीटीआई के दीगर वर्कर्स की तरह, जिसने बगैर कोई सवाल जवाब किए खान के कहने पर अमल करना है? इसलिए ख्वाजा आसिफ का ख्याल है महमूद अचकज़ई इमरान खान का नुमाइंदा कैसे बन सकते हैं, जो सियासतदानों से नहीं बल्कि मुक़्तदरा से बातचीत करना चाहता है। और अफसोस की बात तो ये कि ये पश्तून कौम परस्त इस काम के लिए तैयार भी हो गया। क्या तो क्या महमूद अचकज़ई भी हार मानकर पंजाब के सियासतदानों की तरह हो गए? उनके लिए अब अपने पुराने मौक़िफ़ पर डटे रहना मुमकिन नहीं रहा। अब अचकज़ई भी सिंध, पंजाब और दीगर सूबों के सियासतदानों की तरह पावर पॉलिटिक्स का शिकार हो गए, जहाँ इक़्तिदार और ओहदे ही सब कुछ हो जाते हैं। और अब अचकज़ई के नजदीक उसूल, कायदे और कानून की कोई अहमियत नहीं। खान ने बड़ी समझदारी से महमूद अचकज़ई को आसिफ ज़रदारी के मुकाबले सदर के इलेक्शन पर अपना उम्मीदवार बनाया, क्योंकि अचकज़ई ने खान के हक में एक तकरीर की थी। इमरान खान को इतनी देर लगती है मुतासर करने में, वरना अपने जलसों और तकरीरों में वो अचकज़ई का मजाक उड़ाते उन पर जुमले कसते थे कि नवाज शरीफ के साथ मिल गए ताकि भाई को गवर्नर बलोचिस्तान और रिश्तेदारों को वजीर लगवाए और मखसूस सीटें दिलवा सके। मजे की बात ये कि जिस पंजाब को महमूद अचकज़ई ताने देते थे, जब जरूरत पड़ी तो इसी पंजाब के सियासतदानों के पास ड्राइवर और मरी में बैठकर भाई को गवर्नर लगवाया। पख्तून और बलोच कौम परस्तों ने पावर शेयरिंग के लिए भी रायवन और मरी का इंतखाब किया। खान इसलिए अचकज़ई से नाराज था कि वो तो अपने तई अचकज़ई को देवता समझता था, जिसे कोई सियासी रिश्वत नहीं खरीद सकती, और यहाँ वो भाई की गवर्नरशिप लेकर पंजाब के लीडरों से राजी हो गया। हालांकि अचकज़ई पंजाब के लीडरों से नाराज रहता था, वो मुक़्तदरा के जरिए पावर में आते हैं और डीले करते हैं। अब वही अचकज़ई खान का नुमाइंदा बनकर मुक़्तदरा के किसी नुमाइंदे से खुफिया या एलानिया मुलाकात के लिए तैयार है। यही बात थी जिस पर ख्वाजा आसिफ उन पर तंज के तीर बरसा रहे थे कि आप कैसे बदल गए, कैसे खान की सियासत को ओनरशिप दे रहे हैं। आप तो हमेशा सियासत और पार्लियामेंट की बात करते थे, सारी उम्र यही भाषण दिया, और अब आप मुक़्तदरा से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं क्योंकि खान ने आपको हुक्म दिया है। शायद महमूद अचकज़ई को भी इल्म है कि वो इमरान खान का नुमाइंदा बनकर अपने बाहों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो सारी उम्र का अपना बयानिया खुद खराब कर रहे हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरा ख्याल है अचकज़ई ये भाषण उस वक्त दे रहे थे जब तक उन्हें पावर में हिस्सा नहीं मिला था, जब इक़्तिदार से दूर थे। जो ही नवाज शरीफ ने मरी बुलाकर उन्हें भी पावर का चस्का लगाया, उनके खानदान के लोग बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे, तो फिर बकौल अल्लामा इकबाल वही बात हुई कि बंदा व साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सब
सभी एक हुए। ख्वाजा आसिफ को इल्म था कि अचकजई का डंक कब कान निकल चुका। अब वो पंजाब और सिंध के सियासतदानों की तरह पावर पॉलिटिक्स के शौकीन हैं। अब उनके मुंह को भी सियासी चस्का लग चुका है। अब वो पुराने महमूद अचकजई नहीं रहे। अब वो नवाज लीग पीपल्स पार्टी के लीडरों को ताने मारने की पोजीशन में नहीं रहे। वो खड़े होकर जवाब नहीं देंगे। मुझे ख्वाजा आसिफ का अचकजई बारे अंदाजा दुरुस्त निकलने पर खुशी नहीं दुख हुआ। हफ्ते से जा की ख्वाहिश बड़े बड़ों को निकल गई। महमूद अचकजई कुछ बरस पहले तक इससे बचे हुए थे, लेकिन अब वो भी सूखी लकड़ी की तरह राख बन गए। मेरा भाई का शेर याद आया, लकड़ी जल कोयला भाई, कोयला जल भाई राख। ओ मैं अब आ गए नैसी जली, ना भाई कोयला ना राख।